अपन सुखदेव जी के जो कथा प्रारंभ हो रही है उस श्लोक पर पहुंच गए हैं। जहाँ पे वो कह रहे हैं कि भूमिर्दृप्त नृपव्याज दैत्यानीक शतायुत आक्रांता भूरि भारेण ब्रह्मांडम शरणम व्ययो। इस श्लोक का हमने अर्थ देख लिया। उसके बाद हमने आचार्य चरणों की कारिकाएं हैं कुछ 9.5, वो हमने देखी। और अब इस श्लोक पर जो आचार्य चरणों की व्याख्या है सुबोधनी की, वो अपन देखेंगे। तो यहाँ पे आप आज्ञा कर रहे हैं। एवं दशभिः श्लोकैः तत्र दशभिर्भूमि सांत्वनं वाचा उपायेन देवक्याः पंचत्रिंशद्भिः ततो अष्टभिः सर्वेषां दुःखं भगवद अवतारार्थम हेतुभूतम उच्यते। तो इस प्रकरण में 10 श्लोकों में भूमि को आश्वासन वाणी द्वारा दिया गया है। आगे अपन देखेंगे कि भूमि को भूमि, क्योंकि वो त्रस्त हो गई, आक्रांत हो गई है राजाओं के द्वारा, दैत्य रूप, मतलब राजा के रूप में जो दैत्य भूमि पर आ गए थे, उनके कारण वो बहुत आक्रांत थी, कुछ कर नहीं सकते। तो उसके बाद फिर 35 श्लोकों से देवकी जी की सांत्वना उपाय द्वारा दी गई है। और उसके पश्चात 8 श्लोकों से भगवान के प्राकट्य का कारण, जो सबका दुख है, वो कहा जाएगा। प्रथम 10 श्लोकों में गाय का उद्यम, यानी भूमि का गौ रूप में जो उद्यम, उसका जो एक्शन, उसने जो अपने जो आक्रांत हो गई थी, तो वो पहले जाती है ब्रह्मा जी के पास, और फिर वो जाती है ब्रह्मा जी के साथ में व्यापी वैकुंठ में, और भगवान से विनती करते हैं। वो सब उसके अंदर आता है। 18वें श्लोक में अपने दुख का वर्णन करते हुए गौ ने दीनता दिखाई है। गाय ने अपने गौ रूप से जो भूमि है, उसने अपनी दीनता दिखाई है अपने दुख का वर्णन करते हुए। फिर उसके बाद के श्लोक में भक्त भगवान के पास गए थे उसका वर्णन, मतलब जो देवता जो गए थे उसका वर्णन है। और 20 श्लोक में निवेदन पूर्वक उन्होंने भगवत स्तुति की है। सभी देवताओं ने भगवत स्तुति की है, उसका वर्णन है। 21वें श्लोक में भगवान ने जो आज्ञा की थी, वो आज्ञा ब्रह्मा जी ने देवताओं तथा अन्य भक्तों को सुनाई। और 22 से 25 तक इन 4 श्लोकों में उन भगवान के शब्दों का भावार्थ कहा है, जैसे कि उनमें क्रिया, यानी भगवान ने वहां पे उनको आज्ञा दी कि सब देवताओं और यादव में प्रकट हो जाओ आप सब, क्योंकि भगवान का अवतार होने वाला है। तो जैसे एक कोई वीआईपी आता है तो उसके पहले जो आते हैं, तो वैसे देवता तो गणों को यादव के रूप में जन्म लेके भूमि पर जाने की आज्ञा है। फिर उसके बाद भगवान का प्राकट्य, संकर्षण, बलदेव जी का प्राकट्य, और माया, इन चारों के विषय का विवरण है। मतलब इन सब के विषय का विवरण है इसके अंदर। इसके पश्चात उपसंहार है, कंक्लूजन जो कहते हैं उसको। तो उपरोक्त वर्णन से ज्ञात होता है कि पहले भूमि ने उद्यम किया, ब्रह्मा जी के पास जाने का प्रयत्न किया। प्रभु सर्वत्र गुप्त हैं, मतलब सब जगह मतलब व्यापी वैकुंठ में ही प्रकट रूप से विराजते हैं, बाकी सब जगह गुप्त हैं। केवल व्यापी वैकुंठ में साक्षात विराजते हैं। भूमि ने सोचा कि वराह अवतार में भी मेरे उद्धार के लिए ब्रह्मा जी ने उपाय किया। वराह अवतार का जो प्रसंग आता है भागवत में पहले, उसमें यही बताया कि
पृथ्वी को रसातल में ले गया, जो अब हिरण्याक्ष था वो। और ब्रह्मा जी आके भगवान की स्तुति करते हैं और उनसे विनती करते हैं कि आप पृथ्वी को की रक्षा करें आप। तो अब भी उनके द्वारा ही मेरे दुख की निवृत्ति होगी। अतः मुझे ब्रह्मा जी के पास ही चलना चाहिए, ये सोच के वो ब्रह्मा जी के पास जाती है। इस विचार से वो ब्रह्मा जी के पास गई। भूमि वास्तव में तो दैत्यों की है। देवताओं की भूमि तो केवल इतनी ही है कि मनुष्य बैठकर पीछे देखे तो उसके देखने में जितनी आवे उतनी भूमि देवताओं की है। ये उनकी पहले से जीती हुई है, दैत्यों की। मतलब वेद में ऐसा वर्णन आता है शास्त्र में कि पहले वो तो देवताओं की भूमि तो उतनी ही है जितनी, अगर आप बैठे हो, आप पीछे मुड़ के देखो तो जितनी दिखाई दे उतनी देवताओं की भूमि। ऐसा वेद में ऐसा आख्यान आता है। तो इसलिए भूमि देवताओं के उपयोग में आने वाले छोटा रूप गाय का धारण करके ब्रह्मा जी के पास गई। अगर वो अपने ओरिजिनल रूप में, गाय के रूप में न जाके अपने ओरिजिनल रूप में, अपने विराट रूप में, विशाल रूप में जाती तो दैत्य बाधा करते, उनको पता चल जाता। वो उसमें वो कर सकते थे, ऑब्स्ट्रक्शन कर सकते थे। इसलिए वो गाय का रूप धारण करके गई। इसलिए उस बाधा बाधा के न होने के लिए गौ रूप से शीघ्र गई। अपने और दूसरों के दुख मिटाने की तुलना में अन्य कोई कार्य आवश्यक नहीं है। इसलिए इस आवश्यक कार्य को पूर्ण करने के लिए पृथ्वी ब्रह्मा जी की शरण में गई। माया के उपासक सब दैत्य पृथ्वी को रसातल में ले जाने के लिए राजाओं के रूप में पृथ्वी पर जन्म ले चुके थे। और ये राजा दैत्य हैं, ये कैसे पता चला? तो कहते हैं कि इसका प्रमाण ये है कि वो अभिमानी है। द्रुप्त, जो श्लोक में आया है ना, भूमि द्रुप्त नृपव्याज। द्रुप्त का मतलब अभिमानी, अहंकारी। नृप तो राजा, नरपति, उसी से वो नृप बना है। तो इसके लिए शास्त्र, और एक तो वो अभिमानी है और दूसरे वो शास्त्र विरुद्ध आचरण करने वाले हैं। शास्त्र में जैसा बताया वैसा न करके उससे उल्टा करने वाले हैं वो सब। इसलिए सुखदेव जी ने इनको दृप्त विशेषण दिया है। असुरों का ये शास्त्र विरुद्ध आचरण एवं अभिमान ही सब जगह कहा गया है। जिन दैत्यों का वध तो हुआ है किंतु मुक्ति नहीं हुई, वे दैत्य देवताओं में घुस गए हैं। इस प्रकार देव भी वैसे बन गए हैं। इसके लिए यहाँ पे पुरुषोत्तम जी कह रहे हैं, देखो नीचे पुरुषोत्तम जी की टीका है। साला बकी नहीं, पुरुषोत्तम जी के उसमें नहीं है, शायद वल्लभ जी महाराज के उसमें। भीष्मादया से भीष्म, अपन ने शुरू में देखा ना कि वो तिमिंगिल करके बताया था भीष्म को। भीष्म, और उसमें ये भी बताया गया था कि दैत्य रूप है भीष्म। तो वो ऐसे दैत्य हैं जिनका वध तो हो गया लेकिन उनकी मुक्ति नहीं हुई, तो वो देवताओं में घुस गए, तो वो दैवी जीवों में भी घुस गए। भीष्म ऐसे तो भक्त हैं, पर उनमें वो घुस जाने के कारण उनका आचरण ऐसा हुआ था, वो कौरवों का साथ देने का और पांडवों के विरुद्ध युद्ध लड़ने का वो। तो इस प्रकार उन देवों में मिले हुए दैत्यों का निराकरण किया गया है। श्री पुरुषोत्तम जी इस विषय को स्पष्ट समझाने के लिए श्रुति का प्रमाण दे रहे हैं। तो श्रुति बता रहे हैं, मतलब वेद की, उसमें कहा है कि असुराणाम या अयम अग्र आसीत यावदासीन परापश्यति तावत देवानाम।
इति देवान भूवाचनोत्तर क्रिया क्रिया कियत् दास्यामि इति प्रश्ने तत सालाविकी इति परिक्रांतमिता याचित्वा धृतसालाविको रूपेण इंद्रेण सर्वस्य परिक्रमे भूमेः प्रास्थाद् वेदित्वम् उक्तम इति श्रुति। एक उसके लिए एक छोटी सी आख्यायिका है उसमें, वेद में। इसमें बताते हैं कि पहले तो पूरे दैत्यों का ही उसके ऊपर आधिपत्य था, भूमि के ऊपर। तो इंद्र ने एक कुत्ते का रूप लिया, फीमेल कुत्ता के। तो वो लेके और वो दैत्यों के पास गए और भूमि की याचना करी, मुझे भूमि चाहिए। तो कितनी चाहिए तुमको, ऐसा पूछा दैत्यों ने। तो उसने कहा कि मुझे मैं जितनी बार 3 परिक्रमा कर लूं उतनी पृथ्वी मुझे चाहिए। तो ये कहने पर उसने कहा कि ठीक है। दैत्य ने कहा ठीक है, कर ले तू परिक्रमा। तो उसने 3 बार परिक्रमा करते हुए पूरी पृथ्वी उसने माप ली। तो वो भूमि की प्रदक्षिणा करके आगे पूरे, तब से पृथ्वी देवताओं की हुई। तो उसके पहले वो दैत्यों की ही थी ये। तो इसलिए दैत्य ये बात पे घात लगाए रहते हैं कि कैसे हम वापिस उसको पाएं। इस कारण से वो यहाँ पे राजा बन के आए हैं और वो रसातल में ले जाना चाहते हैं। ये दैत्य राजा का रूप धारण कर प्रजा को सुख देने और स्वयं सुख भोगने के लिए नहीं जन्मे हैं, किंतु प्रजा का घात करने के लिए आए हैं। इसलिए कहा गया है कि असंख्य सेना रूप में इकट्ठे हो गए हैं। अनीक शतानीक, इसमें देखो श्लोक में है, भूमि दृप्त नृप व्याज दैत्यानीक शतायुतैः, अनीक शतायुतैः। अब बहुत सारे असंख्य सेना, अनीक मतलब असंख्य, शतायुत शत आयुत 10 सहस्त्र, इतने वो इतनी ज्यादा संख्या में सेना के रूप में इकट्ठे हो गए हैं, जिसके भार से भूमि इतनी ज्यादा आक्रांत होकर दब गई है कि चारों तरफ से डूबी हुई दिखती है, रसातल में जाती हुई दिख रही है। और अत्यंत भार से इसलिए दुखी हुई है कि जो दैत्यपन भार को पैदा करता है वो पाप भार डुबोने वाला है। पाप भार जो है वो डुबोने वाला है। इतना ज्यादा जब पाप बढ़ जाए भूमि पर, तो वो भूमि रसातल में जाने के लिए ही तैयार हो जाती है। जैसे कोई, अगर एक कोई ऐसा उन्मत्त हो नौका में बैठ के और वो नौका को डुबा सकता है, वैसे ही यहाँ तो बहुत सारे राजा हैं, उच्छृंखल सेनानियों की सेना के आक्रमण का भार पृथ्वी पर है, तो वो क्या नहीं कर सकता है। इसलिए पृथ्वी ये सोचकर ब्रह्मा जी के पास गई कि पहले भी ब्रह्मा जी ने उद्धार का उपाय किया था, तो अब भी वही करेंगे। तो अब आगे कह रहे हैं, रूपांतरेण गमन देवानाम हितकारी न भवति इति हविर्धारी रूपेण गता इत्याह गौरभूत्वैति। ये देखो यहाँ दूसरे, रूपांतरेण गमनम देवानाम हितकारी, ये इसको कहते हैं। श्लोक के पहले जो आता है ना वाक्य, उसको कहते हैं आभास। यानी आगे श्लोक का जो विषय है उसकी उसका इंट्रोडक्शन। तो वो ये है, रूपांतरेण गमनम देवानाम हितकारी। तो ये आभास है। वो कह रहे हैं कि भूमि जो है वो हविर्धानी का रूप धर के गई। हविर्धानी गाय को कहते हैं। गाय को हविर्धानी क्यों कहते हैं? क्योंकि हवन में जो दूध, घी, दही, ये सब लगता है इसमें, ये सब देने वाली गाय है। इसलिए उसको हविर्धानी, हवि मतलब आहुति जो दी जाती है यज्ञ में, वो। तो हविर्धानी यानी हवि देने वाली। तो वो गाय का रूप धारण करके इसलिए ब्रह्मा जी के पास गई कि इसका आशय यह है कि सब जीव, पशु आदि भी गौ रूप से ही दीनता वाला, सब जीवों में सबसे ज्यादा दीनता वाला
गाय का ही रूप होता है। गाय को देख के किसी को भी मन में करुणा उत्पन्न होती है, एक दया का भाव आता है, उसको देख के सबको दया आ ही जाती है। तो इसलिए इस रूप से ही देवताओं का हित होगा। दूसरे रूप यानी भूमि के रूप से जाने से देवताओं के हित में बाधा होने की, उनके ऑब्स्ट्रक्शन आ सकता है, दैत्य लोग पहचान जाएंगे। तो इसके लिए वो आगे के श्लोक में कह रहे हैं, गौर भूत्वा अश्रुमुखी खिन्ना रुदंती करुणाम विभो उपस्थितांतिके तस्मै व्यसनम समवोचत। गौ भूत्वा अश्रुमुखी, वो गाय जो है वो अश्रुपूर्ण मुख वाली, आंसुओं से भरे हुए मुख वाली, खिन्न यानी खेद वाली, उसके मन में खेद है, ऐसी होके रुदंती रोती हुई, करुणम विभो, इस प्रकार रुदन करती हुई, हे विभो, वो गई उपस्थिता अंतिके, उपस्थिता यानी पहुंच गई, कहाँ, अंतिके, अंतिके यानी निकट, तस्मै व्यसनम समवोचत, और ब्रह्मा जी के पास पहुंची और उसको अपनी व्यथा, अपने अपने दुख का वर्णन किया ब्रह्मा जी के आगे। गौर भूत्वा अंतिके उपस्थिता तस्मै व्यसनम समवोचत इति संबंध है, ये इस तरह से उसका मतलब वो अन्वय किया जाता है कि अश्रूणी अप्रोक्षितानि, के उसके जो आंसू थे वो पहुंचे नहीं थे। भूमि गौ का रूप धारण कर ब्रह्मा जी के समीप उपस्थित होकर अपना दुख उसको बताने लगी। जिस समय भूमि गौ रूप से ब्रह्मा जी के पास उपस्थित हुई, तो उस वक्त गौ का अंतःकरण जो है वो दुख से भरा हुआ था, और उस दुख के ताप से उत्पन्न पसीना अश्रु रूप से आंखों में से निरंतर बहता हुआ मुख में आ रहा था। बहुत मतलब बहुत रोती हुई आ रही थी। ज्ञान से किसी बात को जानने से जो अंतःकरण में खेद होता है, दुख होता है, उस दुख से उत्पन्न पसीना आंखों से निकल आता है। उस पसीने को अश्रु कहते हैं, इसलिए वो नमकीन होता है ना। आंसू नमकीन होते, तो वो कहते हैं, ये आचार्य चरण से आज्ञा कर रहे हैं कि ज्ञान से किसी बात को जानने से जो अंतःकरण में खेद होता है ना, उस दुख से उत्पन्न जो पसीना वो है, वो आंखों से निकलता है, और उस पसीने को अश्रु कहते हैं। तो टेक्निकली वो पसीना है। भूमि को भी दैत्यों के अभिप्राय का ज्ञान होने से खेद हुआ था। उसे पता चला कि ये तो मुझे रसातल में ले जाने वाले हैं। वाक्य वो प्रमाण माना जाता है कि जिसके भाव का अंतःकरण के धर्म के साथ मिलन हो। अंतःकरण का जो भाव है वो धर्म के साथ मिल जाए तो वो वाक्य प्रमाण माना जाता है, यानी वो वाक्य सच्चा क्या कहते हैं उसको, ऑथेंटिक माना जाता है। तो वो कहते हैं कि यदि वाक्य के भाव का अंतःकरण के धर्म के साथ मिलाप न हुआ तो वाक्य प्रमाण नहीं, यानी झूठ है। अगर मतलब मन में कुछ और है और शब्द कुछ और निकल रहे हैं, वो दोनों मैच नहीं हो रहे हैं, तो वो वाक्य प्रमाण नहीं, वो ऑथेंटिक नहीं है। मतलब कहने का तात्पर्य है कि वो वाक्य ऐसा झूठा है, ये समझना चाहिए। तो यहाँ तो भूमि के अंतःकरण में खेद है और वो बोल भी वही रही है, वो मतलब प्रमाण वाक्य बोल रही है। भूमि के अंतःकरण में दैत्यों के अभिप्राय जानने से जो दुख हुआ था, वो दुख अंतःकरण के धर्म से मिल गया था। आप अतः भूमि ने उस धर्म का अश्रु द्वारा प्रकट करके दिखाया। उसने अपने वो उस धर्म को अंतःकरण के दुख का जो धर्म, दुख रूपी जो धर्म है, वो धर्म यानी यहाँ पे गुण समझना। अपन जिसको धर्म शब्द कह के जो जनरली अपन जो बोलते हैं वो नहीं, धर्म से यहाँ मतलब है गुण, उसका लक्षण ये। किंतु एक धर्म को तो केवल अश्रु द्वारा भी समझाया जा सकता है, किंतु यहाँ बहुत से दुख को वहां अश्रुओं
से ही न समझाने में आने के कारण मुख से कहने की भी आवश्यकता होती है। कुछ ऐसे होते हैं जो रोते रोने से भी पता चल जाता है, केवल रोने से, बोलने की जरूरत नहीं होती। लेकिन बहुत सारा दुख हो तो वो बोल के ही बताया जा सकता है। इसलिए गौ रूपधारी पृथ्वी अपने दुख मुख से कहने लगी, ब्रह्मा जी को समझाने के लिए कि मेरा कितना दुख है, वो अपने मुंह से भी कहने लगे। ब्रह्मा जी सर्वज्ञ होने से बिना कहे हुए भी दुख को जान सकते हैं, तो फिर कहने की क्या आवश्यकता है, ऐसा कोई पूछ सकता है? तो कहते हैं कि इस पर कहते हैं कि यूं तो ब्रह्मा जी ब्रह्म रूप होने से सर्वज्ञ हैं, किंतु अब यहाँ ब्रह्मा जी को अधिकार की अधिकारी दशा है, अर्थात अधिकारी हैं, इस कारण से इस समय वे सर्वज्ञ नहीं है। अभी वो अधिकारी हैं, इसलिए भूमि को अपने दुख का मुख से वर्णन करना पड़ा, जो योग्य ही है। मतलब अभी वो ठाकुर जी के मतलब भगवान के अधिकारी हैं, तो अभी वो सर्वज्ञ नहीं है, इसलिए गाय को मतलब भूमि को कहना पड़ रहा है अपना दुख। खिन्ना शब्द से यह बताया है कि भूमि को एक ढंग से दुख नहीं था, किंतु अनेक प्रकार से दुख था, अर्थात खेदपूर्ण अंतःकरण वाली थी, बहुत सारे दुख थे उसको। खेदपूर्ण थी, इसका प्रमाण क्या है? तो वहां कहते हैं कि खेद के कारण शरीर में एक तरफ दुर्बलता आ गई है और दूसरी तरफ उसका तेज नष्ट हो गया है। रुदंती करुणम विभो, ये दोनों प्रकट चिन्ह उसके दुख के साक्षी हैं। पुत्री का दुख जैसे पिता शीघ्र दूर कर सकता है, वैसे अन्य नहीं कर सकता है। अतः भूमि ने अपने दुख की निवृत्ति के लिए पिता के पास जाना ही उचित समझा। ब्रह्मा जी उसके पिता हैं। भूमि उस समय करुणा युक्त रोदन करती हुई ब्रह्मा जी के समीप गई। इस प्रकार के रोदन का कारण यह है कि भूमि ब्रह्मा जी को बताना चाहती थी कि मुझे आपके वियोग का वैसा कष्ट नहीं है जैसा दैत्यों के दुख का है। आपके वियोग में इस प्रकार करुण रुदन हो नहीं सकता है, ये रुदन तो दैत्यों के दुखों के कारण मुझे आ रहा है। इसलिए आप पिता हो, शीघ्र मेरे दुख निवृत्ति का उपाय करो। इस प्रकार के रोदन का गौण कारण ये भी था कि पिताजी अधिकारी हैं, उनको अनेक अन्य कार्य करने पड़ते हैं। मतलब अभी वो ऑफिसर हैं, उनको बहुत सारे कार्य करने हैं भगवान के दिए हुए, इसलिए कहीं मेरे दुख निवृत्ति के उपाय में देर नहीं कर दें, ये सोच के कि दूसरे काम का पहले कर लूं, पुत्री का काम है वो बाद में भी कर सकते हैं, ये सोच के कहीं वो पीछे ही कर लूंगा, कहीं यो ना हो जाए, इसलिए वो करुण क्रंदन किया गया था। इसलिए वो इतना अधिक रो रही थी कि जल्दी से हो ये काम। और फिर भूमि ने सोचा कि पिताजी कदाचित ये न कह दें कि मुझसे ये तेरे दुख की निवृत्ति नहीं होगी, इसलिए पिता को विभो विशेषण देकर सावधान करती है। यहाँ विभो जो है शब्द दिया है ना, रुदंती करुणम विभो, तो वो विभो संबोधन देके ये कह रही है कि मुझे मालूम है कि आप सब कुछ करने में समर्थ हो। विभु वो होता है जो सब करने में समर्थ हो, उसको विभु कहते हैं। इसलिए मैं आपकी शरण में, आप सब करने में समर्थ हो, आप ये नहीं कह सकते कि मैं अभी तुम्हारा दुख दूर नहीं कर सकता, ये सोच के उसने विभो कहा। मूल श्लोक में उपस्थिता है, इस पद में उप उपसर्ग देने का आशय यह है कि उप कहने से समझना चाहिए कि भूमि ब्रह्मा जी के अंतःकरण में अंतर्यामी रूप से विराजमान है। विराजमान जो प्रभु हैं उनके पास जाकर अपने दुख सुनाती है। ब्रह्मा जी के अंतःकरण में जो प्रभु विराज रहे हैं उनके पास जाके उप यानी उनके निकट गई, पास में गई। कारण कि भूमि भक्त है, वो अपने दुख भगवान को ही सुनाना चाहती है, और पास में होने के सिवाय तो अपने दुख सुनाए नहीं जा सकते। अब किसी को दुख दूर से थोड़ी बोला जाता है, वो पास में आके बैठे तभी जाके उसको अपना दुख कहते हैं ना। पर कोई चिल्ला के तो कहते नहीं किसी को।
इसलिए भूमि भक्ति मार्गीय ध्यान द्वारा भगवान की समीपता पाके अपने क्लेश भगवान को ही सुनाती है। श्लोक में उप शब्द देके उपरोक्त आशय को सिद्ध किया। ये आशय बताया उप शब्द देके कि वो निकट में जाके उसने कहा कि भीतर तो भगवान के पास प्रार्थना है और बाहर केवल ब्रह्मा जी के समीप खड़ी रही, इसलिए अंतिक शब्द दिया है। देखो, उपस्थिता अंतिके, वो तो वो जोड़ाक्षर है इसलिए वो उपस्थिता अंतिके बन गया है। दो शब्द हैं, उपस्थिता और अंतिके। अंतिके यानी वो निकट है। और ये दुख शब्द न देके मूल में व्यसन शब्द दिया है ना। ये देखो, तस्मै व्यसनम समवोचत। दुख कहा ये नहीं लिखा है, उसमें लिखा है व्यसनम। इसका आशय ये है कि ये दुख ऐसा है जिसको आपके सिवाय कोई नहीं मिटा सकता है, इसलिए अपने दुख प्रभु के पास स्पष्ट प्रकार से वर्णन करने लगे, अच्छे प्रकार से वर्णन करने लगे। कहते हैं ततो ब्रह्मा दैत्य संबंधी त्वाद भूमे है सहायार्थम आकार सहायार्थम आकरण शंका व्यावृत्त्यर्थम आलोचन ज्ञानेन तदुक्तार्थम निश्चित्य प्रतिकारम कृतवान इत्याह ब्रह्मेति। ये अगले श्लोक का आभास है। वो कह रहे हैं उसमें कि जब गौ रूप वाली पृथ्वी ब्रह्मा जी के सामने खड़ी होकर अपने दुख प्रकट करने लगी, तब ब्रह्मा जी के हृदय में शंका हुई कि क्या ये अपने दुखों को मिटाने के लिए मुझे बुला रही है। इस शंका का ब्रह्मा जी ने विचारपूर्वक ज्ञान से मिटाया और उस ज्ञान से गौ के वचनों का भाव समझकर उपाय करने लगे। कि उसका वर्णन अगले श्लोक में कर रहे हैं। ब्रह्मा तदुपधार्याय सह देवैस्तया सह जगाम सत्रिनयन स्थिरम क्षीर पयोनिधे। ये ब्रह्मा जी ने तब क्या किया कि तद उपधार्याथ, भूमि के जो वचन थे उसको सुन के, उसको समझ के, उपधार्य यानी समझ के उसके भावार्थ का निश्चय करके, सहदेवैस देवताओं को साथ में लेके, तया सह, तया यानी भूमि के साथ, तया मतलब उसके साथ, किसके साथ, भूमि के साथ, जगाम सत्रिनयन तीरम क्षीर पयोनिधि। क्षीर पयोनिधि, क्षीर निधि, क्षीर सागर, पयोनिधि मतलब सागर। और क्षीर पयोनिधि यानी क्षीर सागर में, क्षीर सागर के तीर पे पहुंचे, क्षीर सागर के किनारे पे पहुंचे। जगह में सविनय, विनय के साथ, ब्रह्मा ब्रह्मत्वात् तथा सामर्थ्यम ज्ञात्वा ज्ञानात्मकत्वात् अथेति स्वनिश्चयानन्तरं न तु भूमि वाक्य मात्रेण देवानां नयनम आज्ञापनार्थम आलोचने प्रतीकारं ससाधनं ज्ञातवान् इति। महादेवस्य नयनं दैत्यानाम् उपायान्तरोपदेशाभावाय, भूमेर्नयनं निमित्तज्ञापनाय, अतएव त्रिनयनपदम्। त्रिषु अपि देवदैत्य मनुष्येषु नयनं यस्य इति श्वेतद्वीपं भगवतः प्रियधाम इति व्यापी वैकुंठद्वारस्य तत्र नैकट्यात् वा क्षीरपयोनिधेस्तीरं जगाम भूमावासक्त एव भूम्युपकारं करिष्यति इति ज्ञापनार्थं च। कह रहे हैं कि ब्रह्मा जी ब्रह्म है, इसलिए ज्ञान स्वरूप भी हैं। भूमि के वचन सुन के जो शंकाएं हुई उसको भूमि के वचनों से नहीं किंतु अपने ज्ञान से मिटा के भूमि के अंतःकरण के भाव का निश्चय किया। उसके ही कहने से खाली नहीं मान लिया कि हाँ वो दुखी है, वो खुद ज्ञान रूप है, वो तो ब्रह्म है, वो तो स्वयं ज्ञान स्वरूप भी है। इसलिए उन्होंने वो किया, कॉन्टेम्पलेट किया
और समझा कि हाँ वो सही कह रही है। इसलिए उसके बाद सब देवताओं को लेके देव गौ आदि को साथ में लेके क्षीर सागर के तीर पर गए। देवताओं को साथ में इसलिए ले गए थे कि जो कुछ भगवान आज्ञा करेंगे वो इनको वहां ही बता देंगे। ब्रह्मा जी ने जब मन में शंकाओं का समाधान के लिए आलोचना की तो उन आलोचना से उपाय तथा उसके साधनों को भी जान लिया। उन्होंने पहले, मैंने कहा ना कि उन्होंने कॉन्टेम्पलेट किया, तो मन में क्या क्या शंकाएं आ सकती वो सब की आलोचना की, तो वो उपाय और उसके साधन को भी समझ लिया। वो ब्रह्मा जी हैं इसलिए। सत्रिनयन सत्रिनयनम, ये लिखा है देखो, जगाम सत्रिनयन स्थिरम। तो त्रिनयन कौन है? त्रिनयन, तीन नेत्र वाले कौन है? महादेव जी। तो महादेव जी को साथ ले जाने का कारण यह था कि यदि महादेव जी साथ में नहीं होंगे तो दैत्यों को दूसरा उपाय नहीं बता सकेंगे। पृथ्वी को साथ ले जाने का कारण यह था कि भगवान को प्राकट्य के लिए निमित्त कारण चाहिए। तो उस निमित्त कारण को प्रत्यक्ष दिखाने के लिए भूमि को भी ले गए कि देखो ये आपके लिए, मतलब आपके प्राकट्य के लिए निमित्त कारण ये है, आप इसके लिए प्रकट होइए, आप इसके लिए पधारिए। तो यहाँ मूल श्लोक में महादेव जी का नाम त्रिनयन दिया है। तो उसका भाव ये बता रहे हैं कि देव, दैत्य और मनुष्य, इन तीनों पर महादेव जी की दया दृष्टि रहती है। देवताओं पे भी है, दैत्यों पे भी है, और मनुष्य पे भी है। तो उनकी, महादेव जी की दृष्टि सबके ऊपर रहती है, तीनों के ऊपर। इस कारण से ये भी महादेव जी को साथ में ले जाना आवश्यक हो गया, क्योंकि वो भी तो सबके ऊपर दया की दृष्टि रखते हैं। श्वेत द्वीप भगवान का प्रिय धाम है और व्यापी वैकुंठ का द्वार इस द्वीप के क्षीर सागर के समीप ही है। इसलिए क्षीर सागर के तीर पर गए। भूमि भगवान की भक्त है, इसलिए भक्तों में आसक्त चित्त वाले भगवान भूमि में भी आसक्त होके ही उसका उपकार करेंगे। इसको जताने के लिए तीर पर ठहर गए। यहाँ ये 16वां श्लोक पूरा होता है। अब इसके ऊपर कुछ लालू भट्ट जी कुछ के आज्ञा कर रहे हैं, वो अपन देखेंगे आगे। वो उसमें नीचे लालू भट्ट जी का योजना है, देखो। नीचे देखो, वो एक जो लाइन बनी हुई है उसके नीचे सारी टीकाएं हैं अलग अलग आचार्यों की, है ना। देखो, श्रीमद् वल्लभ महाराज की सुबोधनी लेख है, फिर दीक्षित जी लालू भट्ट की योजना है। तो वो योजना में कुछ विशेष बात कह रहे हैं, वो अपन कल देखते हैं। आज अपन यहाँ पे रख देंगे। हम्म, कुछ कोई शंका? हाँ, यहाँ पे ऑनलाइन किसी जैसे एक प्रश्न था। हाँ दंडोत दंडोत प्रणाम जैसे एक हाँ। प्रश्न था कि ब्रह्मा जी का यहाँ पे थोड़ा सा मतलब वो कॉन्ट्राडिक्टरी दिखाया गया है कि पहले कहा है इसलिए सर्वज्ञ नहीं है, और फिर कहा है कि वो ज्ञान से पूरा भूमि का भाव जान गए। हम्म। तो वो थोड़ा सा मतलब कॉन्ट्राडिक्टरी लगा कि एक पता। तरह उनको बोल रहे हैं कि उनका सर्वज्ञ का पावर अधिकारी पोजीशन की वजह से कम हो गया है। हाँ, मतलब एटलीस्ट मेरा इंटरप्रिटेशन वो था। और दूसरी जगह कहते कि वो पूरे ज्ञान से ही भाव जान गए, तो वो थोड़ा मतलब डिफरेंट लगा दोनों श्लोक में। इस वक्त एक्ट कर रहे हैं वो, ऑफिसर के रूप में है, वो अधिकारी के रूप में है। इस वक्त वो उस जी। पोजीशन में, उस एक्ट, मतलब वो एक्ट कर रहे हैं उस वक्त वो। इसलिए एक तो कहते कि भगवान की लीला है, आगे भगवान को पधारना है, तो उस कारण से वो ऐसे मैं नहीं जानता ऐसा वो एक्ट कर रहे हैं, ताकि
भगवान की लीला को, भगवान के प्राकट्य का सारा माहौल बने उसके लिए। तो उस कारण से वो ऐसा एक्ट कर रहे, वैसे है नहीं वो ऐसे कि उनको नहीं पता हो। जी तो वो केवल भगवान के प्राकट्य होने देने के लिए इस समय वो, कि नहीं इस समय तो मैं अधिकारी हूँ, जैसे जानते भी हो कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, फिर भी जान के भी अनजान बनने का वो यहाँ पे वो कर रहे हैं, क्योंकि वो भी चाहते हैं कि भगवान भूमि पर अवतरित हों और उसका दुख दूर हो। और ये साथ में उसको लेके जा रहे हैं, इसके लिए ये सब वो सारा प्रोटोकॉल उनको फॉलो करना है। कि भगवान के पास ऐसे ही जाएंगे, अरे भूमि को दुख हो रहा है, तो वो कहेंगे कि वो तो आई नहीं, कुछ कह नहीं रही है, तुम क्यों आके बोल रहे हो। इसलिए वो भूमि को लेके जाएंगे, उसके लिए उन्होंने इस तरह से एक्ट किया है। वो वैसे हैं नहीं, वो सर्वज्ञ ही हैं। तो वो केवल उस समय वो अधिकारी की तो रूप से खाली वो एक्ट करे, जैसे कोई कहते हैं ना कि कोई, अगर कोई ऑफिस में किसी को, और बड़े ऑफिस के पोस्ट पे हो, और उसका कोई रिश्तेदार आ जाए, तो वो उसके रिश्तेदार के लिए वो उसमें जो रूल है, जो प्रोटोकॉल है, उसमें कोई वो कॉम्प्रोमाइज तो नहीं करेगा। अगर वो अगर वो प्रामाणिक ऑफिसर है तो वो नहीं कहेगा, वो कहेगा कि नहीं, फॉलो द रूल, इसके बाद ही मैं करूंगा। तो इस कारण से भी वो नहीं जानते होने का एक्ट कर रहे हैं, जी। है ना, उस कारण से है। ठीक है, तो अब यहाँ आज अपन रखते हैं और आश्रय का पद लेते हैं, फिर अपन कल मिलते हैं।